बात अब खेलों की भी कर लेते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमें आज पहले टी20 में सफारा होंगी। 3 मैचेस की सीरीज की ट्रॉफी के साथ दोनों कप्तानों ने फोटो सेशन भी किया। पाकिस्तानी टीम के कायद बाबर आजम ने कराची के शहरियों के नाम वीडियो पैगाम जारी कर दिया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। मैच प्लान भी बन चुके, प्लेइंग 11 भी फाइनल कर ली गई। नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले टाकरे के लिए स्टेज इज सेट। दोनों टीम्स के कायदीन ने ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन भी किया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की वर्चुअल न्यूज ब्रीफिंग, कहा अहम खिलाड़ी न होने के बावजूद वेस्ट इंडीज की टीम को आसान नहीं लिया जा सकता। टीम में मौजूद 5 खिलाड़ी PSL खेल चुके हैं। हमारी टीम मेहनत कर रही है, कोशिश करेंगे फतुहात और कारकर्दगी का तसलसल जारी रखा जाए। पिछली सीरीज में जिस तरह हमने एक मोमेंटम कैरी किया वर्ल्ड कप से और अभी तक चलता आ रहा है, कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू करें। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तानी टीम आज तक T20 मैच नहीं हारी। 2008 से अब तक ग्रीन शर्ट्स ने 4 मैचेस में फतह के झंडे गाड़े हैं। और पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस, साबिक क्रिकेटर हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज से पहला मैच खेला जाएगा, क्या समझते हैं आप, क्या एक्सपेक्टेशंस होती? पूरी दुनिया में खेलती T20 और आपको पता है उनके लड़के जो उनसे खास करके इन कंडीशंस को जानते भी हैं, क्योंकि एशिया में काफ़ी वो अपना लीग क्रिकेट खेलते हैं और काफ़ी अरसे से आपको पता है उनके जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा भी हैं, तो उनको बेहतर पता है इन कंडीशंस का। और कराची की विकेट हमेशा स्कोरिंग गेम, हाई स्कोरिंग गेम रहा है, वहाँ पर मैच मज़े का होगा। और अच्छी चीज़ ये है कि देखने वाली कि पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है वसीम जूनियर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, शाहनवाज दानी भी हैं, तो देखने वाली बात है कि कॉम्बिनेशन क्या पाकिस्तान की टीम आज रखती है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ को हल्का नहीं लेना होगा। ठीक है, ज़रूर उनके बड़े प्लेयर्स जो उनसे इस वक्त वेस्ट इंडीज़ टीम से रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम जिधर भी ग्राउंड में खिला ले उनके अंदर दमखम है कि वो पासा पलट सकते हैं। तो पाकिस्तान को कोशिश यही करनी पड़ेगी जो आपने परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने रखी थी, वही कोशिश पाकिस्तान की होगी कि वेस्ट इंडीज सीरीज में भी वो उसको बरकरार रखे। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा यकीनन हाई होगा। बांग्लादेश से हम टेस्ट सीरीज अभी जीत के भी आ रहे हैं, और जिस तरह की आप बात कर रहे थे T20 सीरीज में भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। गो कि हम कप नहीं उठा पाए, लेकिन परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी थी। तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट तो याद हो कामरान भाई, मैं वर्ल्ड कप में बात करता था, शायद पुरानी भी होगी, कि झटका बड़ा ज़रूरी होता है बीच में, क्योंकि जब एक झटका लगता है ना तो आपकी टीम वापस जाके सोचती है कि यार हमारी विनिंग स्ट्रीक टूटी, हमने गलतियां क्या की हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ओवरऑल आपको पता है वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई। बेशक हम मैच वो हार गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की एक जेल अप यूनिट आपको नजर आया। बहुत से लड़कों पे आपको पता तनकीद भी थी, आसिफ अली वगैरह पे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। वेस्ट इंडीज सीरीज सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान के लिए, आपको पता है क्रिकेट वापस पाकिस्तान में आ रही है। आपको पता है अनफॉर्चुनेटली जो न्यूजीलैंड वाला मामला हुआ, उसके बाद फिर चीज थोड़े बहुत हुआ था कि जी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होगी। फिर पाकिस्तान सुपर लीग की अपना आपको पता है कल ड्राफ्टिंग हुई, अराउंड 400-500 प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ड्राफ्टिंग के अंदर। तो स्लो एंड स्टडी आपको चीज एक नजर आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। कल देखें एक और अच्छी न्यूज थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 ड्रॉप इन पिचेस तैयार करने लगा है कराची और लाहौर में, जो कि फायदेमंद होंगी आपको ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए। तो ये जो जितनी भी तैयारी आपकी T20 की है ये आगे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि 6 महीने तो दूर वर्ल्ड कप रह चुका है, 6.5 महीने आई गेस ऑस्ट्रेलिया वाला, और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप आपके लिए आसान नहीं है। और अच्छी चीज है कि आप एक वो जो कॉम्बिनेशन जो आपका वर्ल्ड कप का है उसी को आप लोग कैरी ऑन कर रहे हो आगे अपना जो आगे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए, ताकि एक आपके पास प्रॉपर एक जेल्ड अप यूनिट हो, आपको पता हो कि कौन सा लड़का इन कंडीशंस में परफॉर्म अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग भी सबकी नजर होगी। देखें वेस्ट इंडीज सीरीज अपनी जगह है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आपके गैप्स हैं बिटवीन के अंदर, जो आपको लगता है कि इसको पूरा करने की अभी पाकिस्तान टीम को कोशिश है, तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी होगी यहाँ पर देखना कि कौन सा लड़का पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करता है, ताकि आपके पास एक बेंच लाइनअप स्ट्रांग हो। आगे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है, इंग्लैंड ने भी खेलने आना है, न्यूजीलैंड ने खेलने आना है, तो काफ़ी आपके पास क्रिकेट है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी एक बात है, होम सीरीज़ काफ़ी हैं लेकिन टफ सीरीज सारी हैं। अब वैसे एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, हमने टेस्ट मैच में देखा कि मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन थे हमारे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। हमारे ओपनिंग जो स्ट्राइकर्स थे वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अगर वो आउट होते थे तो नीचे लाइन लग जाती थी। T20 में भी असरअंदाज होगा? डिफरेंट फॉर्मेट है, आपने टेस्ट मैचेस में भी देखा होगा कामरान भाई, आजकल कम दिनों में टेस्ट मैचेस खत्म होते, 3-4 दिन में। आप देखें पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, अजीब विकेट जरूर थी लेकिन अनएक्सपेक्टेड था, बारिश भी होती है, जल्दी प्ले भी खत्म होता है, लेकिन मैच फिर भी पाकिस्तान जीत गया। T20 थोड़ा एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, पाकिस्तान की टीम अच्छी है, आपको पता है ऊपर से लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में भी परफॉर्मेंस है। आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा कि खाली पाकिस्तान ने रिलाय बाबर आजम या रिजवान पे, जो हम बार बार बात करते थे कि ओपनिंग में रिलाई नहीं किया पाकिस्तान के
जो मिडिल ऑर्डर, हर एक प्लेयर को अपना रोल पता था कि मैंने क्या परफॉर्म करना है किस स्टेज पे जाके। लेकिन स्टिल मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, आसिफ अली हैं, इफ्तिखार अहमद की वापसी हुई है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में स्टिल आपको वो बैट्समैन चाहिए जो कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि 15 पे 3 आपके खिलाड़ी आउट हो देते हैं, जो कि सहारा दे। और खास करके जब 6 या 7 रन पर ओवर चल रही होती है आपकी रन रेट, तो उसको पाइल अप करके वो 11-12 पे उसको पता हो कि मैंने कैसे करना। जो मैनेजमेंट को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है और कोचेस को भी फोकस करने की जरूरत है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। सैयद मोहम्मद अवैस, आपने वक्त दिया बुल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।